नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेसी धरने पर। बंगाली डॉक्टर से लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम के बाद संजय गांधी अस्पताल तक भटकते रहे परिजन। नहीं मिल सका सही इलाज, युवक की हुई मौत। जिले में लगातार बढ़ रही लुटेरी युवतियों की संख्या। युवक के साथ बैटरी चोरी करते सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। और लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करना चाचा को पड़ा महंगा, सरहंगों ने किया जानलेवा हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मनगवा पुलिस ने परियोजना अधिकारी के साथ लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मनगवा थाना पुलिस ने परियोजना अधिकारी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। दरअसल 12 अक्टूबर की रात परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा के साथ मनगवा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने अधिकारी को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित की। टीम ने साइबर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 1 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे, 16 जिंदा कारतूस, मोबाइल और नकदी बरामद की है। लूट में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जिसमें सरदार अहमद, फैजान अहमद, गुलजार और दिलशाद का नाम शामिल है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। इसमें एक परियोजना अधिकारी जो हैं वो उन्होंने आके पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी कि उनके साथ कुछ लोगों ने एक गाड़ी में आकर एक घटना को अंजाम दिया था और उनके साथ जो है उनकी लूट की गई थी। और उस गाड़ी में प्रयुक्त जो उन्होंने जानकारी बताई थी कि एक ब्रेजा कार थी और उसमें 4 लोग थे जिन्होंने देसी पिस्टल व कट्टा वगैरह अड़ाकर उनके साथ लूट करी थी। तो इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली तत्काल हम लोग इस मामले में लगे और इसके बाद हम लोगों ने जो भी व्यक्ति इस घटना से जुड़े हैं उनके बारे में हम लोगों ने हर प्रकार से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जो गाड़ी के विषय में बताया गया था उस गाड़ी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। उससे संबंधित जो टोल वगैरह पे हमको जानकारी मिली और उसके आधार पे इसके साथ साथ एक और हमारी जानकारी आई थी कि जो व्यक्ति जिसके साथ ये घटना हुई थी उसके खाते से भी पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो उसके खाते से जहाँ पे दूसरे खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उनकी भी हमने सारी डिटेल्स निकाली। गाड़ी का जो नंबर हमें पता चला वो गुजरात पासिंग थी, उसका हमने पता लगाया, मालिक का पता लगाया। ऐसे करते करते हमने कड़ी से कड़ी जोड़ी। तो हमने जो फिर उनको हमने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया तो इत्तेफाक से वो घटना तो जो हमारी टीम्स लगी हुई थी उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और उनको राउंड अप करके उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद उनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी, जो हथियार थे और जो मशरूका गया था वो सभी हमने उनसे बरामद किया, जिसमें जो सैमसंग के और उसके मोबाइल गए थे, उसके बाद जो नकदी गई थी, फिर उसकी गाड़ी के चाबी वगैरह ये सब जो भी गया था उसका वो हमने उससे सफलतापूर्वक उनसे बरामद किया। इसमें कुछ अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं, उनको भी हम लोग पता कर रहे हैं। कुछ जानकारी मिली है कि कुछ पुराने मारपीट के और किसी पे शायद एक दूसरा भी अपराध है। आरोपी जैसे कहाँ गए हैं? ये आरोपी सब यूपी के रहने वाले हैं। ये चारों इनका पैसा ही लूट का है या फिर और कुछ है? नहीं, इसमें जो कुछ एक है उन पे पुराने अपराध हैं, लेकिन कुछ मारपीट वगैरह के अपराध मिले हैं। किसी एक पर जो है अभी बताया जो उसने है कि लूट का अपराध है, जो अभी प्रथम दृष्टया हम लोग के पास जानकारी में आया। बाकी अभी हम इनका और रिकॉर्ड खोला है, उसका इनकी वक्त क्लैरिटी है। इस तरह का नहीं किया था, इस तरह का इन्होंने अभी जो बताया है, इनसे जो पता चला है। बाकी हम इनसे संबंधित थानों से भी इनकी जानकारी और ले रहे हैं। और जांच में क्या ये बताए हैं कि पूछताछ में आप लोगों की कि ये घटना किस तरह से घटती थी? नहीं, ये घटना इन्होंने बेसिकली ये जो बताई थी कि ये वहाँ से अपना आ रहे थे यूपी से और उसके बाद ये गाड़ी इनको दिखी। तो उसके बाद इनका जो इन्होंने बताया है कि इनका सडनली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट इनका प्लान बना, ये कोई उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इनका प्लान बना और इन्होंने वहीं पे फिर इसको आपस में इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हमें लूटना है और फिर वहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसलिए कोई आया है, ये वेपन ऐसे लेके घूमते हैं या फिर इनका कुछ तो? हाँ, ये वेपन जो था, क्योंकि ये बात है कि पुराने अपराधी हैं लेकिन संपत्ति संबंधी की वजह शरीर संबंधी इनके अपराध रहे हैं। तो इनकी आपस में संभवतः कोई इनके जिस क्षेत्र को ये बिलोंग करते हैं वहाँ इनकी आपस में कोई रंजिश चलती होंगी।
जिसके चलते ये शायद हथियार लेके चलते हैं, ऐसा इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया। जिले में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कितनी लापरवाही है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की हालत चरमराई हुई है। छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत के बाद भी प्रशासन अभी नींद से नहीं जगा है। ताजा मामला जिले के महसाव से सामने आया है, जहां बंगाली डॉक्टर से लेकर संजय गांधी अस्पताल तक इलाज में लगातार लापरवाही देखने को मिली। इसी वजह से आखिरकार पीड़ित की आज मौत हो गई। मृतक गौरव के परिजनों ने बताया कि बीते दिनों गौरव को पेट के दर्द के चलते महसाव बाजार में बंगाली डॉक्टर को दिखाया था, जहां डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद गौरव को इन्फेक्शन हो गया। तब भागते हुए चौरसिया नर्सिंग होम पहुंचे, जहां नर्सिंग होम संचालक ने पैसे तो जमा करा लिए, लेकिन कोई भी इलाज नहीं किया। बाद में तबीयत बिगड़ जाने के बाद संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लापरवाही यहां भी नहीं थमी। संजय गांधी अस्पताल में परिजनों ने किसी तरह से ब्लड का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन ब्लड चढ़ाया ही नहीं गया। आखिर गौरव ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी लापरवाही है। पेट दर्द होने के कारण हम लोग ले गए तो सुबह पहले दवाई दिया गया है, फिर उसके बाद जहाँ 8-9 बजे तो उसके बाद उसका दर्द यहाँ और बढ़ गया, तो उसके बाद सुई लगवाए हैं। सुई लगवाया उसके बाद फिर दर्द बढ़ते गया, तो उसके बाद जहाँ सुई लगी रही तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगा, सूजन आ गया रहा है। उसके बाद हम लोग रिफंड लेके आए यहाँ, फिर चौरसिया नर्सिंग होम में वहाँ दिखवाया, तो वहाँ पहले तो बॉटल बस चढ़ाए, पैसे ले लिए हैं, कोई इलाज नहीं हो पाया है बस। और उसके बाद आपने कहाँ दिखाया था? पहले हमने दिखाया था चौरसिया, वहाँ डॉक्टर बंगाली के यहाँ मासाओं में। कहाँ पर है वो ये बाजार बंगाली डॉक्टर के यहाँ दिखाया था? हाँ, डॉक्टर बंगाली के यहाँ। वहाँ से फिर इन्फेक्शन हो गया? वहाँ से फिर सुई लगा रहे हैं तो सर इन्फेक्शन हो गया रहा है, सूजन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ चौरसिया डॉक्टर के यहाँ लेके आए। उसके बाद यहाँ दिखवाएं तो 30 घंटे 48 घंटे यहाँ रखे रहे हैं, कोई इलाज नहीं किए हैं। उसके बाद फिर रात को यहाँ 10 बजे यहाँ रिफ़ंड कर दिए हैं संजय गांधी में रिफ़ंड कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ इलाज हुआ, फिर ब्लड मंगा रहे थे तो ब्लड हम लोग रख लिए रहे, उसके बाद भी नहीं चढ़ाया गया रहा है ब्लड। शिकायत क्या थी? पेट दर्द की शिकायत थी। क्या नाम था? वो गौरव चौरसिया, 17। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पोस्ट पतौता, थाना गुड़। कुल मिला के मौत के जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? मौत के जिम्मेदार बंगाली डॉक्टर प्लस चौरसिया हॉस्पिटल में कार्रवाई सही ढंग से नहीं हुई। ब्लड बैंक हम लोग संजय गांधी में ब्लड मिल गया ब्लड, पर जब हमको ज़रूरत थी तब ब्लड भी नहीं दिया गया। सुबह यही बोल के किया गया कि आप अभी जाके खाना खाइए, अभी जाके ये करिए। हम लोग सुबह हम 12 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग परेशान थे ब्लड के लिए। सुबह 12 बजे बोले ऊपर जाओ नीचे जाओ, बस यही होता रहा। ब्लड हमको जब ज़रूरत, नर्स ऊपर से यही लिख रही है कि जाओ आप ब्लड लेके आओ, ब्लड मिल नहीं रहा। और हम यही जब आते हैं ब्लड के लिए, वो ब्लड देने के लिए तैयार ही नहीं। वो सिर्फ यही बोलता रहा कि जाओ अभी आप जाके खाना खाओ, फिर उसके बाद हम ऊपर जाएं डॉक्टर के पास। बोले कि मैम अभी नहीं मिल रहा, पर जब जैसे ही नीचे आए फिर उसके बाद बोलने लगे कि नहीं ब्लड आप लेके ही आओ। पर जब ब्लड लेने जाए तो ब्लड देने बोले सिर्फ जाओ अभी इधर उधर, हम लोगों को घुमाने लगे। इन्फेक्शन जो हुआ था वो बंगाली डॉक्टर के? हाँ, इन्फेक्शन बंगाली डॉक्टर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आइंदा अब किसी के साथ ना हो। प्लस जब हम टाइम से हमारा सब हो गया तो हमको ब्लड मिलना चाहिए ना। टाइम से हमको ब्लड नहीं मिले, टाइम से ब्लड मिल जाता तो हमको हमारा मरीज बच जाता। पर हमारा नाम उदय सेन, मैं रहने वाला पतौता का हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में आज कांग्रेसी धरने पर बैठ गए और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बीते दिनों छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें लगभग 25 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए थे, जिसे कांग्रेस ने हत्या बताया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एक बार भी जिला अस्पताल का मुआयना नहीं किया। उनके पास बाकी जगह जाने के लिए समय तो है, पर स्वास्थ्य विभाग में पहुंचने के लिए समय नहीं। बच्चों की हत्या हुई जो कफ सिरप की वजह से 24 बच्चों की जान गई। उन्हीं के शोक संवेदना में हम लोग जिला हॉस्पिटल के सामने धरने में 12 बजे से 5 बजे तक हमारा धरना चलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से
मध्य प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे तुरंत इस्तीफा लें और जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर FIR हो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे रीवा जिले के से हमारे 5 बार के विधायक रीवा के राजेश शुक्ला जी जो डिप्टी CM भी हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय उनको मिला हुआ है, लेकिन जब से दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का और साथ में रीवा जिले का, जब से वो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले हैं पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आज उनको इतना टाइम नहीं है कि जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लें, संजय गांधी का निरीक्षण कर लें। मेरे आप रीवा जिले के लोग रीवा के जो भी सरकारी अस्पतालें हैं उनमें जाने से डरने लगे हैं। वो छोटे छोटे मर्ज की दवा भी यहाँ से जबलपुर नागपुर जाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री को इतना टाइम नहीं है कि रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करवाएं। उनको हॉस्पिटल के अलावा उनको सारे काम याद हैं। इको पार्क में घूमेंगे, अटल पार्क में घूमने का टाइम है, लेकिन संजय गांधी जैसे हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों में उनको जाने का टाइम नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं संयुक्त किसान मोर्चा जिला रीवा के संयुक्त तत्वाधान में आज 16 सूत्री मांगों को लेकर किसानों और मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से बिजली संबंधित मांगे जैसे अघोषित कट वोल्टेज आदि की समस्या को लेकर मुख्य रूप से मांग की गई। इसके अलावा बिजली के रेट की समस्या को भी केंद्र में रखकर ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों का कहना है कि ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जिससे महीनों बिजली गुल रहती है। इसके अलावा बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं पर मुआवजे की भी मांग की गई। सोमनाथ कुशवाहा, प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, महाकौशल प्रांत। क्या मामला है, कोई धरने दे रहे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसानों की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। बिजली के बिल जो पहले 100-150 यूनिट के आते थे, अब उनको 300-400 यूनिट के भेज रहे हैं, तो किसान कहाँ से दे पाएगा। 2500-3000 से लेकर के 4000-5000 तक के बिल आ रहे हैं। पहले 100-150 रुपये आता था, 3000 अब 3000-4000 रुपये आ रहा है। कितने किसान पीड़ित होंगे इस तरह? अभी तो जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें 15 किसान तो अभी हमारे पास आए। वैसे पूरे जिले की समस्या है ये। तो आप धरना दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कोई अधिकारी अभी है? अभी अधिकारी नहीं आए हैं, वो ज्ञापन देंगे। कब तक चलेगा धरना? अभी 1 घंटे चलेगा, 4 बजे तक। क्या नाम है आपका? सोमनाथ कुशवाहा, ये अधीक्षक अभियंता, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करती हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। संजय गांधी अस्पताल में आज एक युवक और युवती को बैटरी चोरी का प्रयास करते सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आपने धूम फिल्म तो देखी होगी और इसके बाद से चोरी के नए नए तरीके इजाद किए जाने लगे, खासकर चैन स्नैचिंग और लूट जैसी घटनाएं। और अब तो युवतियां भी इस तरह के अपराध में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि किसी भी फिल्म को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कई प्रकार की सामाजिक विसंगतियां भी जिम्मेदार होती हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब तो युवतियां भी चोरी के मैदान में उतर पड़ी हैं।
कुछ दिनों पहले भी एक युवती को महिला से लूट की घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ताजा घटना बैटरी चोरी के प्रयास की है। आज संजय गांधी अस्पताल के आउटडोर स्थित पार्किंग में एक युवक युवती इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की बैटरी खोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके बाद ऑटो मालिक की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने कपल को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए त्योंथर विधानसभा निवासी पुष्पेंद्र तिवारी ने बताया कि उनकी बहन का प्रसव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ था, जिसे देखने के लिए वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था। इस दौरान उसने अपना ऑटो संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी में खड़ा किया। जैसे ही बहन को देखकर लौटा तो देखा कि युवक युवती उसके ऑटो के पिछले हिस्से से बैटरी निकाल रहे हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे युवक और युवती को रंगे हाथों दबोच लिया गया। ये सर मैं रेलवे से ऑटो चालक हूँ, ऑटो चलाता हूँ, बैटरी वाला ई रिक्शा। मैं रेलवे से आया, रेलवे से मैडम हमारी गेट पे ही मिली और गेट पे मिलने के बाद ये बोली कि कपड़ा लेना है, तो मैं गेट के बाहर गया। ठेले में कपड़ा लगा रहता था, मैं बोला अभी ताजी बच्ची छोटी तो वहां से कपड़ा छोटा छोटा ले लूं। वहां गया, इतने सारे कपड़े ये सब खरीदे। अब खरीद के जैसे मैं अंदर आया तो ये बच्ची हमारी रोने लगी चिप्स के लिए। चिप्स उसको खाली दिलाने गया तो मैं देखा कि मेरे ऑटो में एक लड़की और एक आदमी खड़ा है बगल में। मैं पीछे से ही गया, तुरंत ये हाथ में जो पेचकस है ये लिया हूँ, ये लड़की के हाथ में था और यही सब उसके हाथ में देखा। मैं उसको लड़की के हाथ से पेचकस उतना पकड़ लिया और ये जो लड़का पकड़ा हुआ है ये छोड़ा के भागने के लिए तैयार हुआ, तो मैं उसको मारने के लिए दौड़ा। दूसरे साइड से घूम के गया तो उसको पकड़ भी लिया। इसके बाद ये सारे हंगामे तो सब लोग के सामने ही है, गेट की बात है, बाकी और तो कोई बात नहीं। तो आपकी कहाँ? ये संजय गांधी के गेट के अंदर मेन गेट में जस्ट साइड में ऑटो पार्किंग। हाँ, एक बैटरी नहीं खोले थे सर, खाली मैं इतना सामान देखा, पीछे की डिग्गी खुली हुई थी और पेचकस हाथ में मैं पाया हूँ और गाड़ी को चेक नहीं किया हूँ, गाड़ी के अंदर क्या निकला क्या नहीं निकला। चोरी करने के लिए जी खाली 5 मिनट के अंदर सब हो गया और कुछ नहीं। यहाँ पेशेंट एडमिट जी, मेरी सिस्टर का यहाँ डिलीवरी हुआ है, डभौरा क्षेत्र से आई हैं, तो कल डिलीवरी हुआ है और आज तीसरा दिन है यहाँ पे आए हुए। अब मैं यहाँ पे 3 दिन से आ रहा हूँ। मैं रीवा में ऑटो चलाता हूँ, रेलवे से रहता है, बस स्टैंड अपना दुर्गी टंकी, बस इतना ही अपना। वहाँ से आए तो आपने पार्किंग जी, पार्किंग में साइड में किनारे में बाकायदे खड़ी किया और खड़ी करके खाली 2 जोड़ी कपड़ा लिया हूँ, एक कंधे पर और कुछ नहीं। इतने में मैं इसको देखा तो खाली इतना मिला। यहाँ पे पुलिस चौकी में आप लोगों ने हवाले। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। सरहंगों द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है।
नीबी के रहने वाले चंद्रशेखर साकेत ने बताया कि उसके घर की लड़कियां स्कूल जाती थी, लेकिन रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ छेड़खानी करते थे, जिसका कुछ दिन पहले हमने विरोध किया। कल जब काम से वापस लौट रहे थे तो अंकित, सचिन, बेटू, दीपक सहित 7 से 8 की संख्या में एकत्रित लोगों ने उनके साथ डंडे और सरिया से मारपीट की। जब मामले की रिपोर्ट गंगेऊ चौकी में लिखाई तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो हमारे घर से 2-3 बच्चियां स्कूल आती हैं, तो उनको जो है तो रास्ते में कुछ आदिवासी और ब्राह्मण लोग जो है तो मतलब छेड़खानी करते हैं। एक बार जो है तो मैंने उनको मना किया गया, फिर भी नहीं माने, दोबारा भी इसी तरह। और वहाँ गंगेऊ चौकी में जो है तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने मना किया तो हम कल रात 6 बजे काम करके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में हमको पीटा गया वहीं अपने घर में। वो उन्हीं का घर वहाँ पर है रोड किनारे। काम करके आ रहे थे तो काम करके घर जा रहे थे तो हमला कर दिए। हमला कर दिए, इतना मारे कि मतलब हम बेहोश हो गए। कहे से मारे आपको? लाठी से मारे हैं। और लाठी और सरिया रही, ये कपार में जो है लगा हुआ है। आरोपियों का नाम क्या है? अंकित है, सचिन शर्मा, बेटू रावत, दीपक रावत, बहुत सारे लोग, कई लोग थे मारने में। 7-8 लोग थे। जी जी। ये घटना घर के पास ही हुई? नहीं, उनके घर के पास, हमारा घर तो दूर पड़ जाता है। तो उनके घर के से होके जाते हैं? जी जी हाँ, गंगेऊ से जब जाते हैं तो पहले उनका घर पड़ता है। घटना है ये शाम 6 बजे। जी। दीपावली के त्योहार को लेकर इस बार बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सुनील शर्मा की यह खास रिपोर्ट। दीपों का त्योहार दीपावली बस आने ही वाला है और इसी के साथ बाजारों में रौनक लौट आई है। लंबे समय के बाद व्यापारी इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोने चांदी से लेकर मिठाई और सजावट के सामान तक हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं सोने चांदी के व्यापारी भी ग्राहकों की बढ़ती संख्या से उत्साहित हैं। धनतेरस पर गहने खरीदने की परंपरा के चलते लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी है। बाजार में सिर्फ बड़े व्यापारी ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले भी इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मिट्टी के दिए, रंग बिरंगे झालर, पेठे और फूलों से सजे गुलदस्ते इस बार बाजार में पटे पड़े हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि त्योहारों का असली रंग अब लौट आया है। त्योहारों की इस रौनक में हर कोई अपनी जरूरत और खुशियों का सामान खरीदने में जुटा है। व्यापारी भी उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार दीपावली उनके लिए सुनहरे सौदे लेकर आएगी। बताइए, दीपावली का त्योहार है और सोना चांदी खरीदना लोग शुभ मानते हैं। सोने के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं, तो क्या मानते हैं इस बार ग्राहकी क्या रहेगी? ग्राहकी रोज भैया तेजी हो रही है। अब सोना लोग बाग ज्वेलरी के हिसाब से और इन्वेस्ट के हिसाब से ज्यादा ले रहे हैं, बचत के हिसाब से। आज का क्या रेट चल रहा है? आज का सोना भैया 1,19,500। मतलब आने वाले समय में और ज्यादा हो सकता है? धनतेरस रोज बढ़ रहे हैं भैया। हाँ, अभी रोज दुकान ग्राहक लेके जा रहे हैं, रोज पैसे उनके बढ़ रहे हैं। तो दीपावली के त्योहार को लेकर आप लोगों ने तैयारी कर रखी है पूरी तरह से? सब कुछ पूरा वैसे तैयार रखा, हर साल की जैसा ही। मानते हैं कि बिजनेस अच्छा रहेगा? बिल्कुल, और अच्छा ही हो रहा है धीरे धीरे। क्या नाम है क्या? राजेश सोनी, रेवा गोल्ड पैलेस रीवा। काफी समय से आप मिठाइयों का व्यापार कर रहे हैं, इस बार क्या ग्राहक को खास देने वाले? खास कुछ नहीं है, हम चाहते हैं अपनी गुणवत्ता बना कर रखें जिससे ग्राहकों का मतलब विश्वास बना रहे। इस बार में कुछ नई मिठाइयाँ, कुछ नई मिठाई बेटा बताया है, वही सब। क्या विशेष रहेगा? कुछ चना होने के लड्डू, चना के दाल की बर्फी है, मूंग के दाल का मगदल है, गोंद के आटे का लड्डू है, ये जो कि पौष्टिक होते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। परंपरागत तरीके से दिया बेच रहे हैं, किस किस तरीके की दिया बनाए गए? दिया ये छोटी दिया है, ये सब ये डिजाइन वाली वगैरह सब है, सब चीजें सब तरीके की दिया है। ये सब आप लोग हाथ से बनाते हैं? हाँ, हाथ से बनाते हैं। तो इसमें क्या आपको रेट मिल रहे हैं? सही रेट नहीं मिल रहा है और नगर निगम वाले अलग से परेशान कर रहे हैं, यहाँ न लगाओ वहाँ न लगाओ। जो खरीदारी है वो कैसी, इसमें ज्यादा मिलती है या फिर जो रेडीमेड आते हैं लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं? अब जो रेडीमेड आती है उसी को ज्यादा खरीदते हैं। इसको तो कहते हैं मोमबत्ती खरीदो, वो एक दिया खरीद लो। मतलब आजकल लोगों को आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।